हेलो दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिटेल में निफ्टी की और बैंक निफ्टी सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी को हम मंथली टाइम फ्रेम से डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है और क्या आगे हो सकता है। तो सबसे पहले हम निफ्टी के मंथली चार्ट को एनालिसिस करेंगे और 2020 की एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, उसको हम पहले ड्रॉ कर देते हैं चार्ट पे। तो हमें क्या अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे थोड़ा। तो इस ट्रेंड लाइन में देखेंगे 2020 की ट्रेंड लाइन है, मंथली ट्रेंड लाइन है ये, जो अभी तक फिलहाल ब्रेक नहीं हुआ। प्राइस वहां से अभी भी काफी दूर है और यहाँ पर प्राइस ने एक दो ऑलमोस्ट तीन बार सपोर्ट प्राइस यहाँ पर ले चुका है, तो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बनती है। अब अगर प्राइजेक्शन की बात करें कि यहाँ पर देखो, जब मंथली में फर्स्ट रेड कैंडल आया था, उसके बाद सेकेंड मंथ में कोई फॉलो थ्रू नहीं आया और उसके बाद ये गिरावट हुई थी 2022 में। बट वो बहुत सिमिलरली, मतलब छोटे छोटे कैंडल बना के और डोजी डोजी इंडिसेस कैंडल बना बना के छोटा सा करेक्शन हुआ था। ये वाला करेक्शन बड़ा था बट बहुत टाइमली करेक्शन हुआ था। सेकेंड, जब यहाँ पर फर्स्ट मंथ ग्रीन कैंडल के बाद फर्स्ट मंथली रेड कैंडल आया, उसके बाद 3 मंथ बैक टू बैक रेड कैंडल यहाँ पे बना। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जब ग्रीन के बाद फर्स्ट मंथ की रेड कैंडल आई, उसके बाद सेकंड मंथ में कोई फॉलो थ्रू नहीं आया और एक छोटी सी गिरावट। बट ये जो मंथ या इस बार जो गिरावट हो, ये गिरावट इन सबसे थोड़ी अलग है अगर देखेंगे कैंडल वाइज। अगर मंथली कैंडल यहाँ पर इस ये दोनों गिरावट में अगर मंथली कैंडल को अगर हम देखते हैं, तो फिलहाल ये जो कैंडल है, ये कैंडल उन सबसे बड़ी, ये कैंडल परसेंटेज देखेंगे परसेंटेज वाइज तो ऑलमोस्ट ये 60% की कैंडल है फर्स्ट मंथ की। अब इस गिरावट में कोई भी कैंडल जो थी 7% की कैंडल नहीं थी। ऑलमोस्ट जो भी कैंडल थी वो 3 साढ़े 3% से ज्यादा की गिरावट की कोई कैंडल नहीं थी। बट ये जो कैंडल मंथली कैंडल है, ये है ऑलमोस्ट 0.75% की कैंडल फर्स्ट मंथ की। सेकेंड मंथ इस कैंडल का फॉलो थ्रू मिल रहा है और इस मंथ का लो भी ब्रेक हो गया है। तो क्या ये गिरावट और हो सकती है? अभी प्राइस के हिसाब से लग रहा है कि हाँ, नीचे जगह तो है, गिरावट हो सकती है, लेकिन हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई यहाँ पर देखें कि ये जब गिरावट हुई थी तो आरएसआई ने यहाँ पर ये सपोर्ट लिया था। यहाँ पर उसने 60 को सपोर्ट बनाया था। तो ऑलमोस्ट अभी भी अगर आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई का वैल्यू 63 है, तो वहाँ से आरएसआई में थोड़ी सी जगह है अभी, और भी थोड़ी गिरावट ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट के नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अब इसी चार्ट को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम एनालिसिस करेंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन फाइनली टूट चुकी है, ये वाली ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने आज ब्रेक किया और फाइनली उसी 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 को लास्ट वीक वाली कैंडल ने उसी उसी कैंडल को रजिस्ट किया। अब अगर आरएसआई वीकली आरएसआई की बात करें तो वीकली में आरएसआई भी देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट 40 के नज़दीक पहुंच गया है। और जनरली कभी भी बैंक निफ्टी या निफ्टी का कैंडल वीकली कैंडल या आरएसआई, मतलब कैंडल कुछ भी बने, लेकिन जब भी आरएसआई 40 के नज़दीक आता है या 40 के आसपास आता है तो एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर देखें, ये 40 सपोर्ट था, यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला था। यहाँ पर भी सिमिलरली यही हुआ था, यहाँ पर एक बार छोटा सा 40 को उसने ब्रेक किया बट वहां से शार्पली बाउंस बैक देखने को मिला था। और अभी भी 44 पे आरएसआई है, तो यहाँ वीकली भी थोड़ी सी गिरावट, प्राइस नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी में। तो अभी भी इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है। अब डेली में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। अगर डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे, अब मैं इस ट्रेंड लाइन को सबको हटा देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो इम्पोर्टेंट, ये वाला 24,000 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, ये वाला 24,000 के सपोर्ट को अ, कल ब्रेक किया था, आज उस कैंडल का फॉलो थ्रू मिला। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे बन सकता है? नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है, वो अभी नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है निफ्टी का, वो है ये सेम लेवल। अब सेम लेवल पे दो चीजें हो रही हैं। अब दो चीजें क्या हो रही हैं? एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट होता है 1.27, जो ट्रैप रेशियो होता है। और अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस लेग से लेके और इस लेग पे, तो हम देखेंगे करंटली अभी भी जहाँ पे प्राइस है, अभी जनरली यहाँ पे जो प्राइस अभी दिख रहा है 23,650 के आसपास, ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट भी है। और ये 1.27 का ट्रैप रेशियो है। जनरली मार्केट जब 1.27 करता है तो मार्केट वहां से एक यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मार्केट में कल ऊपर की तरफ बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ अगर यहाँ से मार्केट ट्रैप होता है 23,650 के आसपास से, तो कहाँ तक आ सकता है? अब ऊपर उसके लिए जगह क्या है? क्योंकि जो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये वाला 24,000 का सपोर्ट, अब वही सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर कल मार्केट में अगर बाउंस बैक देखने को भी मिलता है यहाँ से, तो ये इंपॉर्टेंट 24,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा।
और जो सेकंड रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा हमारा ये 24,600 के आसपास हमारा सेकंड रेजिस्टेंस बनेगा। बट कल मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को ऊपर की तरफ मिल सकता है, क्योंकि 1.27 एक ट्रैप रेशियो होता है, जो अभी प्राइस करेंटली उसी उसी फेस पे है, 1.27 पे प्राइस है। तो यहाँ से क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, 1.27 भी है, तो यहाँ से बाउंस बैक देखने को ऊपर की तरफ मिल सकता है निफ्टी में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में भी जो ये वीकली का ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, इसकी इसकी भी ट्रेंड लाइन थी, और उस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने भी आज फाइनली ब्रेक किया है। ये वाली ट्रेंड लाइन को, एक ये ट्रेंड लाइन बनती थी फिलहाल अभी, ये ऑलमोस्ट उसी ट्रेंड लाइन के आसपास में है अभी। ये ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी की भी, जहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, और उसका अभी फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, अभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर, ये जो है 50,000 आसपास है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। और एक सपोर्ट ये जो बनता है, ये वाला, तो ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये 50,000 के पास आसपास बैंक निफ्टी का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी में अगर भी देखेंगे तो यहाँ से भी डाइवर्जन बन रहा है, यहाँ से ये फर्स्ट डाइवर्जन था, आरएसआई का डाइवर्जन था। सेकंड ये प्राइस क्लोजर है, बट अभी भी आरएसआई कल अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर बनती है बैंक निफ्टी में, तो वापस 40 को सपोर्ट ले सकता है। अब एक ट्रेंड लाइन जो बैंक निफ्टी में बनती है, ये ऊपर वाली एक ट्रेंड लाइन बनती है, ये ट्रेंड लाइन। तो 50,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, ट्रेंड लाइन, वीकली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, प्लस वर्टिकल ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। और ये अब बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल सकता है, अब इसके लिए हमें आवरली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो यहाँ पर एक ये इम्पॉर्टेंट गैप दिख रहा है, ये वाला गैप जो 51,000 के आसपास है, जहाँ पे आज बैंक निफ्टी गया और वहीं से वो रेजिस्टेंस लेके वापस आया। तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में है वो 51,000 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, 51,000 का इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में फिलहाल अभी। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल मार्केट में एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है, तो इस हिसाब से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बट मार्केट में जनरली जब कभी भी बॉटम बनता है, तो बॉटम बनने के लिए मार्केट थोड़ा सा संघर्ष करता है, और जब बुल्स में ताकत होगी तभी बॉटम बनेगा, और बॉटम बार बार रिटेस्ट होता है, एक बार में बॉटम नहीं बनता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और मार्केट में अभी भी ज़्यादा कुछ मतलब मार्केट तो बेरिश ही है, बट इतना भी बेरिश अभी भी मार्केट नहीं हुआ है, जिस हिसाब से लोगों में एक अफरा तफरी मचा हुआ है बस। बट स्टॉक्स में बहुत सारी सेलिंग हुई है, तो इस हिसाब से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा?